brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये जो भरतपुर के जाट समाज के अंदर जो जोश है और भरतपुर के राजाओं ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, धौलपुर हमारा स्टेट है जाटों का, और सबसे खुशी की बात है कि धौलपुर के जाट वसुंधरा को ब्याह के ले आए थे हमारे लिए। जाट कितना बड़ा होता है बताओ। वसुंधरा जी घूमती थी राजस्थान में वोट के लिए, और वसुंधरा जी शुरू में नहीं कहती, तब हम साथ घूमते 2002 वो मैडम साहब ही कह दो कि मैं जाट की लुगाइयों नहीं दे चले। सतरानी वो तो ठीक है, आप सतरानी के साथ ये भी बोल दो मैं तो जाट ये और बोलो। जाट तो एक ही वोट होता है मेरे भाई। या तो 15,000 आप आए तो 15 लाख के बराबर हो आप। सिस्टम हिला पड़ा सारा। सुबह से तो भजन लाल परेशान है कि मेरे जिले में हनुमान क्यों जा रहा है। आगे संजना जीत गई, वही बहुत बड़ी बेइज्जती हुई भजन लाल जी की। भजन लाल जी भरतपुर के हैं, लेकिन जो करंट भरतपुर के व्यक्ति में होना चाहिए वो करंट भजन लाल में नहीं। ने आपका दूसरी मैडम है ना राज्य मंत्री, क्या नाम उनका? मैडम जवाहर सिंह मुख्यमंत्री के आसपास वाले उनकी होते भाई। मुख्यमंत्री दोस्त होता हूँ। मैंने एक बयान दिया था, तुम्हें याद हो तो, मैंने कहा मुझे उप मुख्यमंत्री नहीं बनना, मैं किसी की दुल्हन नहीं बनूंगा, मैं बाराती बनूंगा या दूल्हा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री की लुगाई होता है। मेरा तो खुद की इच्छा थी कि आज हाईवे पे 2-3 घंटे या तो माइक आते ही मुझे ही पकड़ाते। अब नेम सिंह जी जो आपके लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, देखो लड़ने के लिए कोई आदमी चाहिएगा ना। ये बैठे हैं, जब माइक की व्यवस्था वहाँ से यहाँ हुई, देखो माइक की व्यवस्था। भैया सुनो, तेरे का तो दे रहे अत्याचार, चल तू आगे पर 1-2 घंटा का। आपकी भावनाएं 100% सही है। ओ भैया सुनो, आपके अंदर जो जोश है, इस जोश के कारण तो हम बोल रहे हैं जोर जोर से। ये जो भरतपुर के जाट समाज के अंदर जो जोश है और भरतपुर के राजाओं ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, धौलपुर हमारा स्टेट है जाटों का, और सबसे खुशी की बात है कि धौलपुर के जाट वसुंधरा को ब्याह के ले आए थे हमारे लिए। जाट कितना बड़ा होता है बताओ। वसुंधरा जी घूमती थी राजस्थान में वोट के लिए, और वसुंधरा जी शुरू में नहीं कहती, तब हम साथ घूमते 2002 वो मैडम साहब ही कह दो कि मैं जाट की लुगाइयों नहीं दे चले। सतरानी वो तो ठीक है, आप सतरानी के साथ ये भी बोल दो मैं तो जाट ये और बोलो। और ये भी कह दो कि भरतपुर राजघराने से भी हमारा अच्छा संबंध था, जिसे वोट ज्यादा मिलेंगे, और था, उसमें कोई दो राय नहीं। वसुंधरा जी का रिश्तेदारी भरतपुर के अंदर भी है, और धौलपुर तो भरतपुर का ही पार्ट था, और धौलपुर के राजा वसुंधरा को लाए, और कम से कम पूरा सीएम नहीं बना तो आधा सीएम बना, तो आधा तो बन गया राजस्थान। पूरा तो अब बनेगा, आधे से हम खुश नहीं भाई। लड़ाई हम लड़ते रहे, आप भी लड़ते रहे, लेकिन आने वाला समय आपका है। थोड़ी हिम्मत रखना, थोड़ा हौसला मजबूत रखना। उधर से हम सुनामी लेके आ जाएंगे आपके भरतपुर अलवर धौलपुर की तरफ, इधर उसको तूफान लेके आएंगे और आपको उसको सुनामी बनाना है। मैं कह रहा हूँ राजस्थान की सत्ता पर अगर आपने कब्जा कर लिया तो दिल्ली के अंदर फिर आपके वो लोग होंगे जो चौधरी चरण सिंह का जमाना था, चौधरी देवीलाल जी का जमाना था, जब 5-5 कैबिनेट मंत्री आपके समाज के थे। दुर्भाग्य देखिए, हमारे समाज का तो कोई मंत्री नहीं, और जिनको बनाया है उनको अगर खड़ा कर दो तो 3-4 बार तो पूछना पड़ता है कि ये जाट समाज से आते हैं क्या। अरे खाली मंत्री पकड़ के बना दो, उनकी पर्सनैलिटी नहीं हो और आवाज ही नहीं निकले, वो उन मंत्रियों से क्या समाज को संदेश दोगे आप बताओ। और राज्य मंत्री बना दिए, उनको फाइल आप भेज नहीं रहे हो, क्या काम के हमारे मंत्री? क्या हमने आपका गवर्नर बना दिया, हमने आपका उपराष्ट्रपति बना दिया होगा जब हमने आपके लक्कड़ किया तब बनाया। बार लक्कड़ करना पड़ता है ना। तो बनाया, लेकिन उपराष्ट्रपति के बाद क्या होता है बताओ मुझे? कोई ताकत नहीं, चाय पिला दो, नाश्ता करा दो, किसी को दिल्ली में रुका दो तो होटल में रुक जाएंगे। आजकल बच्चे आते हैं रुकने की व्यवस्था करा के वापिस आ जाते हैं। हमें वो चीज चाहिए
जिससे हमारे लोगों का सीधा फायदा हो। अच्छा हो गया भाई साहब, आप जाके आ जाओ, हम थोड़ा पिकनिक मना लें, वैसे ही वहाँ पेड़ तो भीगे सारे। तो अगली बार सारे एक साथ भी फैले हैं, सारे जयपुर तक, महुआ तक, तमाम आपके लोग। झाड़ तो एक ही बहुत होता है मेरे भाई, यहाँ तो 15,000 आप आए तो 15 लाख के बराबर हो आप। सिस्टम हिला पड़ा सारा सारा। सुबह से तो भजन लाल परेशान है कि मेरे जिले में हनुमान क्यों जा रहा है। आगे संजना जीत गई, वही बहुत बड़ी बेइज्जती हुई भजन लाल जी की, और ये फिर चला गया। और फिर लोगों को मेरा आवाज की तरफ नहीं आ जाए तो भजन लाल जी भरतपुर के हैं, लेकिन जो करंट भरतपुर के व्यक्ति में होना चाहिए वो करंट भजन लाल में नहीं है। आपका दूसरी मैडम है ना, राज्य मंत्री, क्या नाम उनका? मैडम नहीं, जवाहर सिंह मैडम राज्य मंत्री के अंदर और ने भजन लाल के अंदर, और भजन लाल जी के तो सारे लोग, हाँ तो वो भजन लाल जी की मैडम है बस। मुख्यमंत्री के आसपास वाले उनकी होते भाई, मुख्यमंत्री बहुत होता हूँ। मैंने एक बयान दिया था, तुम्हें याद हो तो, मैंने कहा मुझे उप मुख्यमंत्री नहीं बनना, मैं किसी की दुल्हन नहीं बनूंगा, मैं बाराती बनूंगा या दूल्हा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री की लुगाई होता है। अब सफाई उनसे पूछ लो, क्योंकि उप का कोई पद होता ही नहीं, संविधान में कोई उप का पद नहीं होता। ये MP साहब भी आपको बताएगी, चलो ये नहीं बताएं, लेकिन संविधान में मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री। उप तो चाहे जो लगा रहे थे, मैं लाल बत्ती लगा घूमता था, रात था, मुझे पकड़ा क्या किसी ने आज तक? वसुंधरा जी कहा पकड़ोगे, मैंने पकड़ के दिखाओ। नागौर से बाढ़ में कहता हजारों गाड़ियां लेके, सुनो। और लाल बत्ती जब देश में सबकी हट गई तो मैं लाल बत्ती लगा के विधानसभा गया, तो पत्रकारों ने मुझे कहा कि हनुमान जी अब देश में तमाम लोगों की बत्ती मोदी जी ने हटा ली, अब आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं कानून की पालना करता हूँ, मैं भी मेरी बत्ती उतार के अंदर रख रहा हूँ। बोले दोबारा? मैंने कहा अगर दोबारा मेरा कहीं मन हो गया और किसी लड़के ने जिद कर ली कि भाई साहब मेरी बारात में बत्ती लगा के ही चलना पड़ेगा, तो नया कुछ कानून है नहीं, मैं कोई 5-50 रुपये जुर्माना हो जाता, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन तुमने अभी तक जिद की नहीं, वापस मैंने उतार दी, और जब सबकी उतर गई मैंने भी उतार दी। लेकिन दूसरे घूम रहे थे तो हम बिना बत्ती क्यों घूमे? क्योंकि MLA का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी कलेक्टर SP से बड़ा होता है मेरे भाई। ये प्रोटोकॉल दिखाने के लिए, जिस तरह हमारे पॉलिटिकल लोगों को कमजोर कर दिया। आप बताओ, मेरे नागौर का तो आपने बहुत नाम सुना है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है तो पीने का पानी भी आज तक नहीं आया। इतने ठग रहता था नागौर के, पर्ची दे के बाहर मिलते थे अधिकारियों का, दलाली करते थे सीमेंट कंपनियों की, जमीनों की, यही धंधा किया उन लोगों ने, तभी हमारे लोग पीछे रह गए। गंगा हनुमानगढ़ के अंदर जब नहर आई, उस समय नागौर, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर अगर नहरें आ जाती, चूरू में नहर आ जाती, तो राजस्थान का झाड़ पंजाब हरियाणा के झाड़ से बहुत आगे निकल जाता। ये दुर्भाग्य था कि हमारे लोगों ने काम नहीं किया, सिवाय वोट लेने के लिए। चाहे कहीं का भी इतिहास उठा के देखें तो आपको लगेगा कि खुद का बेटा, खुद का भांजा, खुद की भांजी, बेटे की बहू, खुद की लुगाई, और 14-15 कोई नहीं, यही काम किया। परिवारवाद, मुझे लोग कह रहे आपने मेरे भाई को बना दिया। अरे भैया, उस समय अगर भाई को नहीं लड़ाता तो चुनाव हार जाता, और अब की बार सब भाग गए। मैंने कहा आओ किसको लड़ाऊं, बोले नहीं लड़ेंगे, तो पत्नी को लड़ना पड़ा, नहीं तो कहते हनुमान मैदान छोड़ के भाग गया। लेकिन वो सीट मैंने ही खाली करी थी, अगर मुझे MP में घर से बना लेता और MLA में रह जाता। लेकिन मुझे लोगों का देखना तो था कि मैं जिनके लड़ रहा हूँ 25 साल से, क्या इनमें करंट है? करंट निकल गया, तो वहाँ तो करंट लोगों के अंदर निकल गया, काफी वापिस पैदा करें करंट। वो करंट आपने 25 मई को राजधानी के अंदर पैदा किया, और आपने बता दिया कि हनुमान और उसकी पार्टी कमजोर नहीं है, एक सीटी बजाएगा, 1 लाख से ज्यादा तादाद में अपने अपने साधनों से राजधानी के अंदर आ जाएंगे। और आपने राजधानी को घेर दिया, दिल्ली तक हलचल मची, और सरकार भागी हुई आई कि हम ज्ञापन दे दो, भाषण दे देंगे, हम सारी मांगे आपकी बात है, कोर्ट में मामला हम लिख के दे देंगे। तो भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। और मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी जो जंग और लड़ाई है, संजना जी पहली बार सांसद है, मैं कह रहा हूँ ईश्वर और आगे बढ़ाए, लेकिन हर व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है। ये भी जब सरकार आ जाएगी कहेगी मंत्री बनूंगी, लेकिन मैंने कभी मंत्री बनने की बात नहीं करी। मंत्री पदों को ठोकर मारी, बड़ी से बड़ी ताकतों से लड़ा,
उन हार्डकोर अपराधियों से लड़ा जो हमारे समाज के बच्चों के सीने पे गोलियां मार रहे थे। उनको उनका रास्ता दिखाया, किसी को ऊपर का रास्ता दिखाया, किसी को साइड का रास्ता दिखाया। और जिन नेताओं के पीछे पड़ा उनको दिन में तारे दिखाए। बड़े बड़े नेता थे जो धरती तोलते थे, उनको सलाखों के पीछे डलवाया। और बाकियों का नंबर धीरे धीरे आ जाएगा, चिंता नहीं करें। अभी मेरा समय तो पूरा बाकी है। अभी नेम सिंह जी 50-48 साल के होंगे, आप कितने ज्यादा लिखा देखो तो 4 साल पाँव के लग तो नहीं रहे आप। एक तो नेम सिंह जी को मेरी बार में विधायक बनाना कैसे न कैसे, नहीं तो हमारे नीचे ठीक नहीं होगा। थोड़ा सा नीचे